ब्रह्मानन्दम्। ऐसे कई महान दिव्य स्त्री, उनके किए गए महाकार्य हमारे सामने संपूर्ण रूप से नहीं लाए गए। इन खंडों में हम उस दिव्य स्त्री तत्व की दृष्टि से सीता माँ का अवतार, राधा माँ का अवतार, द्रौपदी माँ का अवतार और यशोधरा माँ का अवतार भी एक विभिन्न दृष्टिकोण से जानेंगे। ब्रह्मानन्दम्। नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मानंद शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सरोजा गुल्लपल्ली है और हम आनंद करुणेश जी द्वारा रचित अंग्रेजी में एक अद्भुत किताब जिसका नाम है A Thousand Seeds of Joy, उसका विवेक हम इस शो के जरिए आपस में बांट रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इस किताब के प्रस्तावना से गुजर रहे हैं और पिछले एपिसोड में हमने ये बताया कि इस किताब को एक संवाद के रूप में लिखा गया है, वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। आनंद करुणेश जी एवं उन दिव्य देवी आत्माओं के उनके एनर्जीज के साथ जो वार्तालाप हुआ है, उसको इस किताब में संग्रहित किया गया है। तो ये किताब खंडों के रूप में लिखी गई है, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स, और हर खंड में अध्याय हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने पहले और दूसरे खंडों के बारे में विवरण दिया था। तो चलिए दोस्तों कि बाकी इस किताब के बाकी खंडों के बारे में भी थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लें। आनंद करुणेश जी ये बताते हैं कि इन खंडों में उन्होंने माँ लक्ष्मी के साथ उनकी जो मुख्य अवतार हैं, जो उन्होंने विष्णु जी के साथ इस धरती पर मिलकर लिया था, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो कुछ अवतारों के बारे में इन 3 खंडों में विवरण दिया गया है। तो थोड़ा सा जान लें कि वो कौन से अवतार हैं मेरे दोस्तों। तो एक माँ लक्ष्मी बताती हैं सीता माता का अवतार, जो उन्होंने श्री राम जी के साथ लिया था, और राधा जी का अवतार जो कृष्ण जी के साथ लिया था। और ये भी यही नहीं दोस्तों, हमें एक और विषय का भी यहाँ पर ज्ञात होता है। माँ कहती है कि मेरे द्रौपदी का अवतार जो मैंने कृष्ण जी के साथ लिया था। और यही नहीं, बुद्धा जी के साथ मेरा यशोधरा का अवतार। तो ये सारे अवतारों के बारे में हमें खंड 3, खंड 4 और खंड 5 में ये कुछ मुख्य अवतारों का जिक्र प्रश्नोत्तर के रूप में बहुत विवरण से दिया गया है दोस्तों। और आप देखेंगे कि ऐसी कई बातें जिसका ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हुआ, जिसे हमें नहीं ज्ञात हुआ, वो हमें इन खंडों के द्वारा आनंद जी के प्रश्नोत्तर रूप में जो ये किताब लिखी गई उसके द्वारा हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये और भी ये बताती हैं कि जब इस खंडों में इन अवतारों के बारे में जिक्र होगा तो ये किस दृष्टिकोण से होगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दिव्य स्त्री तत्व के दृष्टिकोण से हम सीता जी का अवतार, राधा जी का अवतार, द्रौपदी जी का अवतार और यशोधरा जी का अवतार हम उस दिव्य स्त्रीत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दिव्य स्त्री तत्व का क्यों जिक्र किया गया है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद रहेगा, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बताया था कि वहाँ पे हमने पेट्रियार्की सोसाइटी के बारे में हमने बात किया था, पितृ सत्तात्मकता। ये बात की अगर आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आनंद करुणेश जी से उन्होंने हमसे ये शेयर किया था कि माँ ने ये बताया कि पिछले 6500 साल में ये जो पेट्रियार्की है, ये जो पितृ सत्तात्मकता है, वो धीरे धीरे उसका प्रवेश हुआ और वो बढ़ता ही चला गया हमारे मानवता में।
उसके कारण जो भी ज्ञान हमारे तक प्राप्त हुआ वो पितृसत्तात्मकता के दृष्टिकोण से ही हमारे सामने लाया गया। इस कारण ऐसे कई महान दिव्य स्त्री, उनके किए गए महाकार्य हमारे सामने संपूर्ण रूप से नहीं लाए गए। और मैंने ये भी बताया था कि द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, देना मरियम जी की किताब जो हमने सीतायन के जरिए पिछले साल साथ हमने यात्रा की थी, उसमें भी हमने इतने कई महान स्त्री ऋषियों के बारे में बहुत ही विस्तार से जाना था, जैसे कि सती अनुसुईया, सती अरुंधति और अहल्या जी। इनके बारे में हमने ऐसी बहुत चीजें जानी थी उस किताब के द्वारा। तो यहाँ पर इन खंडों में हम उस दिव्य स्त्री तत्व की दृष्टि से सीता माँ का अवतार, राधा माँ का अवतार, द्रौपदी माँ का अवतार और यशोधरा माँ का अवतार भी एक विभिन्न दृष्टिकोण से जानेंगे। और यहाँ पर खंड 3, 4 और 5, यहाँ पर ये जो उनके जो ये अवतार हैं, उनकी जो कहानियां हैं, जब हम सच्चे रूप से जानेंगे तो यहाँ पर हमें लक्ष्मी माता एक ऐसी चीज हमें अवगत कराती हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय जिसमें यहाँ प्रस्तावना में जिक्र किया गया है। एक ऐसे अध्याय से हम गुजरेंगे जहाँ हमें ऐसी चीजों का ज्ञान दिया गया है जो हमें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। और ये इस अध्याय का नाम है चक्रास एंड एलिमेंट्स। चक्रास तो हम सब जानते हैं दोस्तों, जो भी हम थोड़ा बहुत आध्यात्मिक मार्ग में है, हम सब जानते हैं कि हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे जो ऊर्जा के सेंटर्स हैं, उसे हमें चक्रास कहते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो महालक्ष्मी जी हैं, वो इन खंडों में ये भी बताती है कि जब उन्होंने अवतार लिया अपने सोलमेट्स के साथ, तो यहाँ पर वो अपने और अपने सोलमेट्स, उनके अवतार में अपने साथियों के साथ, साथी आत्माओं के साथ, उनके बारे में भी जिक्र करती हैं। तो अपने सोलमेट्स के बारे में बताते हुए वो बताती हैं कि वो सोलमेट्स में माँ सरस्वती भी हैं, माँ पार्वती भी है, भगवान विष्णु जी भी हैं, भगवान शिव जी भी हैं। और अपने सोलमेट्स में वो कहती हैं कि ये कोई 4-5 लोगों के साथ मैंने अवतार नहीं लिए, हमारी एक पूरी आत्मा की जाति है, जिसे अंग्रेजी में सोल ट्राइब कहते हैं दोस्तों। तो ये अवतार जो यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, वो प्राचीन भारत से संबंधित अवतार, प्राचीन भारत से संबंधित अवतार जो 2 धर्मों में जिनका ज्यादा जिक्र किया गया है, जिसे एक है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों से संबंधित प्राचीन भारत में जितने भी माँ ने अपने सोल ट्राइब के साथ, अपने आत्म जाति के साथ जो उन्होंने अवतार लिए थे, उन कुछ मुख्य अवतारों का जिक्र इन खंडों में किया गया है। तो अपने कहानियों के द्वारा, अपने अवतारों के द्वारा, अपने सोलमेट्स के अवतारों के परिवर्तनों के द्वारा, जो परिवर्तन उन्होंने प्राप्त किया इन अवतारों में, ये सब हमसे बांट कर वो हमें ये आश्वासन दिलाती है कि आप सब लोग भी अपने इन दुखों से, अपने इस पीड़ा से परे उठ सकते हो। यहाँ पर एक और जिक्र ये किया गया है कि वो कहते हैं कि इस समय पर मानवता जो पीड़ा से गुजर रही है, उससे ऊपर उठने का मार्ग भी, उससे संबंधित विवेक भी इस किताब में बांटा गया है। तो ये रहा 3, 4 और 5 खंडों के बारे में। अब छठे खंड के बारे में भी यहाँ पर प्रस्तावना आगे बढ़कर आनंद जी बताते हैं। तो छठे खंड में माँ लक्ष्मी जी, तो यहाँ पर थोड़ा बदलता है। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी अपने कहानियों के जरिए खुद अपने माँ लक्ष्मी जी से ये जो घनिष्ठ संबंध उन्होंने स्थापित किया, और उनका ये जो सफर रहा माँ लक्ष्मी जी के साथ, उसके द्वारा आनंद कर्णेश जी के जिंदगी में क्या परिवर्तन आए, वो भाग 6 में है मेरे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हुए वो भाग 7 के बारे में, खंड 7 के बारे में बताते हैं कि ये जो किताब का ये जो 7वां खंड है, उसमें माँ लक्ष्मी जी ये बताती हैं कि ये जो समय है जिससे हम गुजर रहे हैं,
इसकी एक खासियत है मास्टर्स, हम सब जानते हैं, हमने अंग्रेजी शब्दों में भी ये सुना है कि द अर्थ इज गोइंग थ्रू अ मेजर शिफ्ट। हम सब जानते हैं कि ये जो हमारी भूमि है, जो हमारा विश्व है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो एक मुख्य परिवर्तन के जरिए गुजर रहा है। तो ये जो समय है वो खास है। तो माँ यही खास समय के बारे में हमें ये रहस्य बताती है कि इस खंड में, इस 7वें खंड में, कि जो दौर से तुम लोग गुजर रहे हो वो मातृ सत्तात्मक दौर है। मतलब अभी तक हम पितृ सत्तात्मक दौर से गुजर रहे थे, पर अब ये जो मुख्य समय है वो ट्रांजिशन मतलब बदलाव का समय है। तो ये कौन सा बदलाव है दोस्तों? ये पितृसत्तात्मक मानवाड़ी से हम मातृसत्तात्मक मानव जाति की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। और धीरे धीरे ये ट्रांजिशन, ये बदलाव होते होते धीरे धीरे हम संपूर्ण रूप से एक मेट्रियार्कल ईरा मतलब मातृसत्तात्मक युग में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएंगे। और जब ये परिवर्तन संपूर्ण हो जाएगा तो ये परिवर्तन आपको उस प्राचीन समय की याद दिलाएगा जहां पर हर एक आत्मा अपने आध्यात्मिक सफर में चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मतलब जो एनलाइटनमेंट हम कहते हैं दोस्तों, जो आत्म साक्षात्कार के बारे में हम बताते हैं, तो हम देखेंगे कि जब ये मेट्रियार्कल ईरा में मातृसत्तात्मक युग में हम पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएंगे पितृसत्तात्मक मानवता से, तो जब वहां पहुंच जाएंगे तो हर हर एक मनुष्य इस आध्यात्मिक मार्ग में संपूर्ण रूप से अपना आत्म साक्षात्कार कर लेगा। आगे बढ़ते हुए इस प्रस्तावना में आनंद कर्णेश जी बताते हैं कि ये किताब के जरिए, मतलब ये किताब लिखते हुए, ये वार्तालाप के जरिए जो उन्होंने किताब लिखा है, जब उनकी ये यात्रा हो रही थी, उनके ये सफर में धीरे धीरे उनका मन और उनका हृदय धीरे धीरे खुलता जा रहा था। किसके कारण? इस अद्भुत विवेक के कारण जो वो माता से प्राप्त कर रहे थे, उसके कारण धीरे धीरे जैसे जैसे उनका दिल, उनका मन, उनका सोच सब कुछ खुल रहा था, उन्हें मां के पास से ये मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बार बार मां के पास से यही संदेश प्राप्त हुआ, यही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि जो भी टीचिंग्स, जो भी विवेक मां के पास से उन्हें प्राप्त हो रहा है, उसे वो इस सेक्रेड टीचिंग्स को, इस पवित्र विवेक को संभाल कर सुरक्षित रखे। शुरू शुरू में माँ के पास से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, टीचिंग्स थे माँ लक्ष्मी के पास से, जो इस किताब में उन्होंने एक सुंदर रूप से यहाँ पर संग्रहित किया। पर ये जो लिखना हुआ वो 1 साल के बाद ही लिखना हुआ दोस्तों। तो 1 साल तक वो जो भी प्राप्त कर रहे थे वो सिर्फ अपने अंदर वो बिल्कुल समा कर रख रहे थे, क्योंकि ये माँ का मार्गदर्शन था, उनका गाइडेंस था। तो हालांकि वो किताब के रूप में उसे नहीं लिख रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि मेरे पास संपूर्ण ज्ञान है किताब लिखने के लिए। ये बुक जो है 1 साल के बाद भी जब उन्होंने उसे लिखना शुरू किया, हर स्थिति में उन्हें ये लगता था कि ये किताब एक संपूर्ण किताब है। पर माँ के मन में जो योजना थी वो अलग थी। माँ, यहाँ कहते हैं आनंद कर्णेश जी की माँ लक्ष्मी का ये जो प्लान था वो मेरे सोच से अलग था। मैं हालांकि हर बार सोचता था कि किताब तो पूर्ण हो गई है, मेरे पास संपूर्ण ज्ञान आ गया है, पर माँ ने उन्हें ये निर्देश दिया था कि बेटा, जो भी ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो रहा है वो अपने में संभाल कर रखो। और ये ही नहीं, वो ये भी चाहती थी कि जब वो कहती थी कि अपने आप में उसे संभाल कर रखो, उस आनंद का महसूस करो, क्योंकि इतना अद्भुत ज्ञान है दोस्तों। जैसे मैं आपके साथ आगे आगे बढ़ूंगी, आपके साथ मैं उसे बांटूंगी, एक ब्रह्मानंद से आप एकदम भर जाओगे दोस्तों। तो माँ उनसे ये कहती थी कि जो आनंद की ऊर्जा है उसको महसूस करो, उसको महसूस करो। तो वो क्या करते थे, वो किताब में लिखना तो उन्होंने 1 साल के बाद शुरू किया था, पर माँ
माँ का निर्देश था कि किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, उस किताब को बंद करके, उस किताब का जो ज्ञान अपने मन में रख के उस आनंद को महसूस करो। तो जैसे-जैसे वो माँ के सामने उन्होंने समर्पण करना शुरू किया और ये समझ लिया कि माँ संपूर्ण ज्ञान है उनके पास, तो जब समर्पण करते हैं दोस्तों तो प्रश्न वहाँ पर होता ही नहीं है। और जैसे-जैसे आनंद करनेश जी ने माँ का ये जो संदेश था उसको पूर्ण रूप से उन्होंने स्वीकार किया और उस ऊर्जा को, उस ज्ञान की ऊर्जा को धीरे-धीरे जब उन्होंने महसूस करना शुरू किया, तो वो एक सन्नाटे में चले गए, एक साइलेंस में चले गए, पर उस सन्नाटे से उन्होंने अपने आप को बढ़ते हुए, प्रगति करते हुए पाया। और वो ये कहते हैं कि उस सन्नाटे में जहाँ वो अपने ये ज्ञान किसी से नहीं बाँट रहे थे, वो एक अद्भुत सन्नाटे से घिरे हुए थे। उस सन्नाटे में मैंने जितना कुछ सीखा, मेरे अंदर जितना कुछ परिवर्तन आया, शायद ही उतना परिवर्तन मैं इस किताब के विवेक को सबसे जल्दी ही बाँटकर शायद ही प्राप्त कर पाता। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि मैं शुरू-शुरू में मेरे मन में जो भावना थी कि इस किताब में जितना भी कुछ ज्ञान है मुझे सबसे बाँटना है, कि समय आ गया है। पर वो उनका ये था कि मैं सबसे बाँटूँगा तो मैं भी मेरी भी प्रगति होगी, सबकी प्रगति होगी। पर जब माँ के निर्देश से उन्होंने अपने आप में रखा तो वो कहते हैं कि जो परिवर्तन उनमें आया उस सन्नाटे से, वो शायद ही उन्हें इस किताब का विवेक जल्दी ही लोगों से बाँटकर प्राप्त हुआ होता। तो ये जो माँ कह रही है कि आनंद करनेश जी से कि अपने पास रखो, अभी ये जो ऊर्जा है तुम्हें अपने आप में महसूस करना है। शायद अब मुझे ये बात का आभास होता है कि दोस्तों पिछले अगस्त से फ़रवरी तक मेरे साथ भी शायद यही हो रहा था, क्योंकि ये किताब मैंने जब पहली बार पिछले साल पढ़ी थी मास्टर्स अप्रैल में, इतना अद्भुत ब्रह्मानंद मुझे प्राप्त हुआ। और वो सही समय भी था शायद सबको बाँटने का, पर मेरे लिए माँ की ऊर्जा का ये जो संपर्क था वो इस फ़रवरी में ही हुआ दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि तेलुगु में हम लोगों ने 9 महीने ये विज़डम शेयरिंग किया और अब आप सब लोग के साथ हिंदी में इसका ज्ञान बाँटते हुए मुझे बहुत ही आनंद का, ब्रह्मानंद का महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं दोस्तों कि आनंद करनेश जी यहाँ कहते हैं कि काफ़ी वर्ष, मतलब किताब तो लिखना उन्होंने शुरू कर दिया पर कई साल ये जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होता रहा इन असेंडेड बीइंग्स के साथ, इन डिवाइन बीइंग्स के साथ, उसके कारण काफ़ी परिवर्तन उनके अंदर उन्होंने देखा। तब जब सही समय आया, तब उन्हें वो संदेश भी मिला कि अब ये किताब वो सबके साथ बाँट सकते हैं। तो वो यहाँ कहते हैं कि ये किताब जहाँ पर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के संवाद है, मैं उन दोनों का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि माँ सरस्वती जी ने और माँ लक्ष्मी जी ने जो विवेक हमें बाँटा है, वो अनित्य है। अनित्य का मतलब उसका एक समय नहीं होता दोस्तों। किसी भी युग में, किसी भी समय में वो जो विवेक हमें प्राप्त होता है, वो एकदम सही होता है। तो ऐसा टाइमलेस, जिसका कोई समय से संबंध नहीं होता, ऐसा अनित्य विवेक और आशीर्वाद इन दिव्य आत्माएँ अपने एनर्जीज़ इस विवेक के द्वारा हमें भेज कर दे रही हैं। और आनंद करनेश जी ये कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि ये जो ज्ञान जिसको भी प्राप्त होगा, वो ऐसा ही अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव करेगा जो मैंने किया है। और वो आध्यात्मिक अनुभव जो उन्हें प्राप्त होगा, वो उनके जीवन को भी परिवर्तन करेगा जिस प्रकार मेरा जीवन में परिवर्तन आया है। तो वो कहते हैं कि जैसे-जैसे ये किताब में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम हर एक कदम में अपने आप को और थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो वो कहते हैं ये किताब एक अद्भुत किताब है और आगे भी बहुत सारी किताबें आ रही हैं। जैसे मैंने कहा था ये श्रृंखला है, ये सीरीज़ ऑफ बुक्स है और इसमें पहली सीरीज़ जो हम कहते हैं वो अ थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय है। सो दोस्तों आगे किताबें और आ रही हैं। तो वो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें इस प्रकार
का संदेश दिया है। तो उन्होंने ये बताया है माँ लक्ष्मी जी ने कि इनकी जो पार्टनर है जेड कमला देवी, वो वेस्टर्न गॉडेसेस, मतलब जो बाकी जो पश्चिम के जो धर्म हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी हुआ, जैसे सेल्टिक हुआ, जुडाइज्म हुआ, वहाँ पे जो दिव्य आत्माओं के बारे में ज़िक्र होती है, जो कमला देवी जी उन आत्माओं के साथ, उन दिव्य आत्माओं के साथ, उनकी दिव्य एनर्जी के साथ काम करते हुए किताब लिखेंगी। और आनंद कर्णेश जी को ये बताया गया है कि ईस्टर्न गॉडेसेस की पूरब में जो दिव्य आत्माओं का ज़िक्र होता है, जैसे हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, ऐसे धर्मों में जो जहाँ पर दिव्य आत्माओं के बारे में होता है, जैसे सीता माँ हो गई, तारा माँ हो गई, अम, यशोधरा जी, इन सब के बारे में जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, उसे आनंद कर्णेश जी को किताबों के रूप में लिखने के लिए कहा। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि उनकी जो पार्टनर है कमला देवी जी, वो मदर मेरी और जो दिव्य आत्माएँ हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में, सेल्टिक धर्म में और ग्रीक के काफ़ी धर्म जो है, उनके देवी देवताओं के, उनके दिव्य आत्माओं के साथ संवाद करके लिख रही हैं। और आनंद कर्णेश जी अपने अगले किताब में माँ पार्वती जी के साथ उनका जो संवाद है, उसे वो अद्भुत रूप से अपने अगले किताब में रख रहे हैं। तो दोस्तों, जब मैं पिछले बार आनंद कर्णेश जी से इसके बारे में ज़िक्र कर रही थी और पूछ रही थी कि हमें अगली किताब कब प्राप्त होगी, तो जहाँ तक मुझे संदेश या मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि किताब संपूर्ण हो गई है और पब्लिश होने के प्रोसेस में है, उस प्रक्रिया में है दोस्तों। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें अति शीघ्र एक और अद्भुत किताब जो माँ पार्वती और आनंद कर्णेश जी के बीच में उनके जो संवाद है, वो फिर से एक अद्भुत रूप में हमें अगले किताब में प्राप्त होगी। और ये नहीं दोस्तों, यहाँ पर उनका काम समाप्त नहीं हुआ है। वो आगे, आगे, आगे और भी कई दिव्य देवियों के एनर्जीज़ जो हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म में, हाँ, जहाँ पर जिन देवियों के बारे में ज़िक्र होता है, उन देवियों के साथ वो आगे भी काम करते हुए ऐसे कई किताबें हमें लाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने वो शब्द चुना था कि ये किताब श्रृंखला है, ये श्रृंखला मतलब सीरीज़ है दोस्तों। और इस सीरीज़ में ये जो किताब हम आज एक दूसरे के साथ बाँट रहे हैं, अ थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय, ये इस सीरीज़ में पहली किताब है। तो यहाँ पर ये जो प्रस्तावना, हम इतने एपिसोड से हम इस प्रस्तावना में हैं दोस्तों, इसीलिए हैं कि हम इसे जल्दबाजी में 4 लाइनों में पढ़कर इसे समाप्त नहीं कर सकते। आगे-आगे भी आप देखोगे दोस्तों कि जैसे-जैसे हम हर खंड में जाएँगे, हर अध्याय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हर एक वाक्य एक ध्यान का भंडार है और जस्ट वाक्य पढ़कर हम संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आपको साफ महसूस होता है। जैसे मैंने कहा, हमारे तेलुगु मित्रों के साथ हमने 44 एपिसोड किए हैं, अम, और हम अभी दूसरे खंड में ही हैं दोस्तों। तो हर एक वाक्य एक भंडार है। तो जब तक इस ज्ञान को हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर लेते, आगे बढ़ने का कोई अम, प्रश्न ही नहीं उठता, उसका कोई पर्पस ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ आनंद कर्णेश जी इस प्रस्तावना के चैप्टर को पूर्ण करते हुए ये कहते हैं कि हम साथ मिलकर हम इस किताब के द्वारा ये आशा कर सकते हैं कि हमारी ये मानवता जो है, जिसमें इतनी खंडित हो गई है, इसमें इतने डिवीजन से हम लोग इतने तरह से बाँट गए हैं, अमीर, गरीब, काला, गोरा, धर्मों के रूप में बँट गए हैं, अम, पैसे के द्वारा बँट गए हैं, हमारे विश्वासों के द्वारा बँट गए हैं, हमारे सीमित सोचों के द्वारा, हमारे विश्वासों के द्वारा, हमारे बिलीफ सिस्टम के द्वारा। कारण चाहे जो भी हो दोस्तों, हम जिस भी तरह से इतने भागों में बँट गए हैं, तो आनंद कर्णेश जी कहते हैं कि ये जो माँ की ये जो विवेक है, जो हम प्राप्त कर रहे हैं इस किताब में और आगे की किताबों में भी, वो हमारे इस सब डिविजन्स को, ये सब खंडित रूप जो हमारे हैं, उस सब को हील करके हम सबको एकता के सूत्र में बांध देगी।
जब हम कहते हैं एकता का सूत्र मास्टर्स, ये नहीं है कि हम सब एक हैं, जैसे हम कहते हैं ना हम सब एक हैं, वो यूनाइटी नहीं मास्टर्स, वो यूनियन नहीं। यहाँ पर ये जानना है एकत्व, ये एकता से भी परे है दोस्तों, एकत्व, कि हम सब एक हैं, पर इसलिए हैं क्योंकि हम सब में एक ही चीज है, इसलिए हम एक हैं। एकत्व, हम सब एक थे, हम सब एक हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम उस शून्यता का रूप हैं, उस शून्यता का रूप है। और जितने भी रूप में शून्यता प्रकट होगी, हर रूप में शून्यता अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगी। तो अगर हम सब शून्य ही हैं दोस्तों, तो वो एकत्व का महसूस इस ज्ञान के द्वारा हम हर क्षण पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड के साथ इस किताब की ये जो प्रस्तावना है उसे संपूर्ण करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से एक नए अध्याय के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ब्रह्मानन्दम्